भारत में कॉफी की यात्रा की शुरुआत वास्तव में कहां से हुई? क्या आपको पता है हर एक घुट के पीछे कौन लोग? एक साधारण से खेत में उगाया गया कॉफी का बीज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे बन गया? एक कप कॉफी में कितनी कहानी समा सकती है? 1950 में हमने लगभग 18,000 टन कॉफी का उत्पादन किया था और उस समय इसकी व्यापक रूप से खेती नहीं की जाती थी। आज उत्पादन 3,50,000 टन से अधिक हो गया है। जीएसटी सुधारों के बाद पारदर्शिता साबित हो चुकी है। कर्नाटक मुख्य रूप से कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। आपने बाबा बुदान की पौराणिक कहानी के बारे में जरूर सुना होगा। यमन से लौटते समय उन्होंने अपनी दाढ़ी में 7 कॉफी के बीज छुपा के भारत ले आए। इसके बाद कॉफी की खेती शुरू हुई। भारत की 70% कॉफी निर्यात की जाती है। हम उच्च मानकों को बनाए रखकर इस दिशा में काम करते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का पालन करते हैं। कॉफी बोर्ड इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मैं कॉफी का पल्प तैयार करता हूँ और एक बार जब ये तैयार हो जाता है इसे थैलों में भरा जाता है जिनसे होकर ये बहता है। भारी बीज नीचे बैठ जाती हैं जबकि हल्के वाले तैरते हैं। इसके बाद इसे पल्पर में ले जाया जाता है और अच्छी तरह से धोया जाता है। धोने के बाद ये फिर से नीचे आ जाता है। वहां से ये हुक की और फिर बुसुली की ओर बढ़ता है। इसे बोरियों में भरकर भेज दिया जाता है। परंपरागत रूप से 100 लीटर पानी का उपयोग किया जाता था, लेकिन हमारी मौजूदा इको पल्पर विधियों के साथ केवल 30 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इससे लगभग 60 लीटर पानी की बचत होती है। जीआई टैग एक प्रमाणन को संदर्भित करता है जो दर्शाता है कॉफी का सटीक भौगोलिक मूल स्थान। चिकमगलूर में हमारे पास कई जीआई टैग हैं, जैसे चिकमगलूर, बाबा बुदन, कूर्ग कॉफी, रोबस्टा, अराकू कॉफी, मॉनसून मालाबार और अन्य। प्रत्येक किस्म का अपना अलग स्वाद, गुणवत्ता और पहचान होती है और इसी आधार पर जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। केंद्र सरकार की एक पहल है। इसे एक जिला एक उत्पाद कहा जाता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित हितधारक। ये पहल बहुत मददगार है क्योंकि इससे उत्पादकों को लाभ होता है खेती से आगे बढ़ने के लिए, और इससे उनके उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच पाते हैं सरकार के समर्थन से। आईसीडीपी कार्यक्रम सभी क्षेत्रों को कवर करता है और इसे सभी हितधारकों को प्रेरित करने के लिए पेश किया गया था। यहाँ लगभग 4 लाख कॉफी उत्पादक हैं और 25 लाख बागान मजदूर हैं। हम श्रमिकों का समर्थन करते हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वृत्ति देकर। कॉफी उत्पादकों के लिए हम विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान करते हैं। पिछले वर्ष ही लगभग 90 करोड़ रुपए की सब्सिडी कॉफी उत्पादकों को उपलब्ध कराई गई थी। किस प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध है? उत्पादकों को 40% तक सब्सिडी मिलती है सुखाने के लिए लुगदी बनाने वाली इकाइयां, पुनर्रोपण, तालाब और सिंचाई प्रणालियां। ये सभी सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। आजकल के युवा कॉफी को ज्यादा पसंद करते हैं कई कारणों से, और पूरे देश में कैफे देखे जा सकते हैं। कैफे में जाने और कॉफी पीने वाले युवाओं की संख्या में स्पष्ट वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि फिल्टर कॉफी की खपत घट रही है और इंस्टेंट कॉफी की खपत बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने जीएसटी घटा दिया है। 18% से घटकर 5% हो गया है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा लाभ है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में पहुंचेगा तो भारतीय कॉफी उत्पादकों का दृष्टिकोण 7 लाख टन उत्पादन तक पहुंचने का है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए का निर्यात करना। ये कॉफी बोर्ड का दृष्टिकोण है और हम इसे हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।